अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हंसता वस्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल। और आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सरमद खान साहब से, जो बड़े नामवर अकाउंटेंट हैं इधर यूके में। और इनसे सबसे पहले तो मुलाकात करवाते हैं, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें। बहुत ज़रूरी और अहम वीडियो है आज की, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बेनिफिट्स वगैरह लेते हैं और कोरोना वायरस की वजह से जो गवर्नमेंट ने जो सहूलतें दी हैं उनसे जिन लोगों ने अभी तक फ़ायदा नहीं उठाया उनके लिए बहुत अहम वीडियो है। ज़रूर खुद भी शेयर करें दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और बाकी सारी सूरत हाल खान साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, क्या हाल है आपका? बस ठीक ठाक। अच्छा खान साहब, वो बहुत से लोग जो हैं उन्होंने जो सेल्फ एम्प्लॉयर जो लोग थे उन्होंने अभी तक वो पैसों का जो बेनिफिट्स का अभी तक अप्लाई नहीं किया जो गवर्नमेंट ने सहूलत दी थी। तो जी जी। आप उसके बारे में क्या बयान करेंगे कि वो कब तक ले सकते हैं, या कोई इसकी डेडलाइन मिली है गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ हाँ जी, ये बड़ा अहम है। मैं पहले बैकग्राउंड बता दूं। बेसिकली यूके गवर्नमेंट में जो हमारे चांसलर हैं ऋषि सोनाक साहब, उन्होंने डिफरेंट रिलीफ्स शुरू किए, जैसे बाउंस बैक लोन अनाउंस किया, बाकी भी कर्जे अनाउंस किए। उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड के लिए दोनों के लिए चीजें अनाउंस की। एम्प्लॉयड जो मुलाजिमत पेशा लोग हैं वो तो एक अलग सिस्टम है, हम उसको एक अलग प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि उसमें तो एक टाइम है, वो तो एक अकाउंटेंट्स और कंपनी के मालिकान के बीच में होता है। मगर हम जो आज बात करना चाहता हूँ, जिसमें मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रांट। सेल्फ सही। एम्प्लॉयड ग्रांट एक बड़ा अहम मौजू है, और इसलिए हमें इसमें जल्दी करनी पड़ेगी कि इसमें बहुत कम दिन रह गए, सिर्फ 6 दिन रह गए हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रांट क्या होती है, इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सही। क्या होता है। सही। सिलसिला ये है कि यूके गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जिस तरह अपना डिफरेंट कारोबार करते हैं, कोई इंटरप्रेटर है, कोई ट्रांसलेटर है, कोई टैक्सी का काम करता है, या कोई डिलीवरियां करता है, या जिस तरह भी ये छोटे मोटे सेल्फ एम्प्लॉयड के काम है, जी। उनके लिए गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि उनके हम पिछले 3 साल के टैक्स रिटर्न देखेंगे। पिछले साल की मतलब 16 17 17 18 18 19, ये जो अभी टैक्स रिटर्न ये 19 20 का जो क्लोज हुआ है इसको नहीं देखेंगे, पिछले 3 साल के टैक्स रिटर्न को देखेंगे, उसको एवरेज करेंगे, और एवरेज में उसका प्रॉफिट निकाला जाएगा, और प्रॉफिट को वो डिवाइडेड बाय 12 करके 3 महीने की वो ग्रांट लोगों को देना शुरू करेंगे। ये उन्होंने शुरू किया था ये मई के बीच से, मई 2020 से। सही। अब ये चल रहा है मई जून, हम जुलाई में हैं। अब इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि 13 जुलाई, अभी 6 दिन बाद, जिस जो शख्स भी सेल्फ एम्प्लॉयड और जो ये समझता है कि उसका कारोबार खराब हो गया, कम हो गया, या नहीं चल रहा, तो उसको ये ग्रांट अप्लाई करनी होगी। और 13 जुलाई उसकी इन्होंने डेडलाइन रखी है। अगर 13 जुलाई तक आप लोग नहीं करते तो फिर वो फिर आपको नहीं मिलेगी। इसका बड़ा आसान तरीका है, गवर्नमेंट ने ये किया है कि हम जैसे अकाउंटेंट्स हैं, उन्होंने हमसे ये काम ले लिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है वो खुद करे, अकाउंटेंट उसके लिए अप्लाई ना करे, और ये जुर्म समझा जाएगा। क्योंकि वो ये कहते हैं कि इसमें फ्रॉड का अंदेशा है, क्योंकि कुछ लोग ये करते हैं कि इसमें अकाउंट अपने कुछ अपने अकाउंट दे देते हैं, तो वो जो हकदार है उसको हक ही नहीं मिलता। तो हम सब लोगों से यही दरख्वास्त करते हैं कि गवर्नमेंट ने सिस्टम बड़ा आसान बना दिया है। इसकी एक वेबसाइट है, GOV गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, आप उस पर जाएं, उस पर अपना NI नंबर, अपना UTR डालें, उस पर वो आपको बता देगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप खुद ही अपना वो टैक्स अकाउंट, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे सारा अवेलेबल है, आप खुद ही अपना टैक्स अकाउंट बनाए, पासवर्ड, लॉग इन ID, उसमें आपको आपकी ब्रिटिश पासपोर्ट से कुछ चीज़ों की जरूरत होगी जो आप वहाँ फीड करेंगे। उसके बाद आपका वो अकाउंट बन जाएगा, उसकी बेस पे आप ग्रांट क्लेम करेंगे। ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास आपके टैक्स की सारी इंफॉर्मेशन है, आपको कोई अमाउंट या डालने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट खुद कैलकुलेशन करके आपके बैंक अकाउंट में 6 दिन में वो पैसे खुद ब खुद ट्रांसफर कर देगी। इसमें ये आप खुद कर सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल या डिफिकल्ट काम नहीं है, और हर बंदा ये खुद कर सकता है। और गवर्नमेंट ने इसीलिए कहा है कि अकाउंटेंट्स को कहा है कि आप लोग इसमें ना पढ़ें, क्योंकि हर बंदा खुद करेगा। तो ये सही। 13 इसकी डेडलाइन है, तो इसलिए बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि हमने देखा है कि अभी भी हम कुछ क्लाइंट से हमने पूछा है तो उन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, या कुछ लोगों को पता नहीं है, या कुछ लोगों को इसके तरीके का नहीं पता। मगर इसका बड़ा आसान तरीका है, वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हर चीज अवेलेबल है, तो आप उसको चेक करके खुद कर सकते हैं। इसमें अकाउंटेंट की, हाँ, आप अकाउंटेंट से फोन पे पूछ सकते हैं कि वो कैसी करनी चाहिए, पर याद रखिए अप्लाई आपको खुद करना है, अकाउंटेंट ने आपके लिए अप्लाई नहीं करना। सही। ठीक है। अच्छा खान साहब, अगर ये सारी जो सूरत हाल है डिटेल इसकी आपने बताई है, कुछ लोगों को फिर भी समझ नहीं आएगी, तो ये आप कोई इसका जो एड्रेस वगैरह हमें बता सकते हैं? हम अपनी जब
प्रोग्राम में जब वो आपका वो वीडियो में वो शो कर सकें एड्रेस वगैरह जो अदारा हाँ, आपने मैं बताया। अभी मैं आपको उसका आपको ना अभी इसका वेबसाइट का एड्रेस मैं अभी आपको दे देता हूँ, अभी एक मिनट में अभी आपको इसका एड्रेस दे देता हूँ। सही सही। इसी तरह खान साहब अगर हो सके तो हम आपका नंबर शेयर करने की इजाजत है दोस्तों के साथ कि कोई हाँ, वो दे दें, जो भी दोस्त चाहते हैं वो व्हाट्सएप से हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर उनका वेबसाइट का लिंक, और हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम क्योंकि हमें इजाजत नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई करने की, मगर हम सपोर्ट कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप पे असिस्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर वो कहीं फंसते हैं तो हमें फोन पे उनको बता सकते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। सही इसमें अमूमन ग्रांट में हमने देखा कि वो हमारे दोस्त फंस रहे हैं जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है, वो दोस्त हमने देखा है वो फंस गए हैं जिनके पास अफ्रीकन पासपोर्ट है या पाकिस्तानी पासपोर्ट है, अफगानी पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट है। उनके लिए ग्रांट अप्लाई करना इसलिए मुश्किल है कि वो उसमें वो ब्रिटिश पासपोर्ट की डिटेल चाहते हैं, वो अगर आपके पास नहीं है तो उसका फिर तरीका ये है कि आप ग्रांट वालों को फोन करेंगे और हम्म, फोन पे वो लोग जो है ना आपको बेसिकली वो आपको असिस्ट करेंगे। अच्छा, वेबसाइट का एड्रेस www.gov.uk है, सही उस पे आप जाएंगे तो इसका खुद ब खुद आप ग्रांट को सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। हम्म, और इनका जो फोन नंबर है, फोन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, जो आसान काम है, ये 8 बजे से सुबह 8 बजे से 4 बजे तक ये होता है। ये नंबर मैं अभी आपको बता देता हूँ, एक मिनट, ये नंबर मैं अभी आपको अभी बताता हूँ। ये नंबर 08 का एक नंबर, ये नंबर एक मिनट में अभी आपको खान साहब आप बता भी दें तो हम इंशाल्लाह ताला वो स्क्रीन पे भी शो कर देंगे तो वो अल्लाह ताला के फजल से वो दोस्त देख लेंगे नंबर। हाँ, ये नंबर जो है ना, नंबर है 0800 जीरो जीरो एट टू ये है 0800 0800 024 024 1222। 1222। हाँ, और ये सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होता है। ये सही बहुत ज्यादा बिजी नंबर है, हमने यही देखा है, जो भी दोस्त फोन कर रहे हैं उनके लिए हम कहते हैं कि वो 8 बजे से 11-12 बजे तक सुबह फोन करने की कोशिश करें, उनका काम हो जाएगा। बाद में 2, 12, 1, 2, 3, 4 बजे तो कॉल मिलना बहुत ही मुश्किल है, एक एक घंटे का सब्र करना पड़ता है। तो जो भी दोस्त सुबह 8 से 11 के बीच में कर ले, उनका काम आसानी से हो जाएगा, और बड़ा हेल्पफुल नंबर है। बस आपको अपना, हाँ, याद रखें, फोन करने से पहले आपको अपना यूटीआर और नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जो टैक्स रेफरेंस नंबर और नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपके सामने एक शीट पेज पे आप लिख लें, तो सही आप उसके बाद आप फोन करें। सही। इसी के जब वो डॉक्यूमेंट्स मांगे तो आपसे कोई डिले ना हो वरना कॉल काट जाएगी दोबारा फिर बहुत मुश्किल से मिलती है कभी कभी। हाँ, तो वो और फोन पे भी काम हो जाए तो हम दोस्तों से ये रिकमेंड करते हैं कि आप फोन पे लेकर फिर भी आप फंसते हैं तो आप हमें बता दें, फोन करके हमें बता दें, हम फोन पे आपको गाइड और असिस्ट कर सकते हैं। हम, याद रखें, हम क्लेम खुद अप्लाई नहीं करेंगे, क्लेम आपके अप्लाई करना है, हम आपको असिस्ट कर देंगे। सही ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने खान साहब ये बड़ी मालूमाती जो अभी जो बातें बताई हैं कि जिन लोगों ने अभी तक ये बेनिफिट्स वगैरह जो गवर्नमेंट दे रही थी जो उन्होंने तकरीबन करोड़ों के हिसाब से दिया लोगों को, कुछ लोगों ने अप्लाई नहीं किया, वो 13 तारीख उसकी आखिरी है, बाकी 6 दिन रह गए हैं। आज का दिन भी गुजरेगा, कल से ये वीडियो आपको मिलेगी तो खुदारा ये अपने पैसे अप्लाई कर दें। खान साहब जो हैं वो इनका माशाल्लाह एक लंबा तजर्बा है इस फील्ड में, अपने अकाउंटेंट के फील्ड में। और मैंने अभी तक जिन भी अकाउंटेंट से मिला हूँ 4-5 से यूके में, वो उनसे जब मैं पूछता हूँ कि यार ये आपने काम कहाँ से सीखा है, वो सारे यही रहनुमाई करते हैं कि हमने खान साहब से सीखा है। और खान साहब बहुत हमदर्द इंसान है और इन्होंने अपने कीमती वक्त में से ये वक्त निकाला हमारे लिए, नाज़रीन के लिए, कि किसी हमारे जो एशियन भाई हैं, जो भी हैं, अफ्रीकन हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, उनके साथ ज्यादती ना हो। अगर उनका हक बनता है तो वो जरूर अपनी अमाउंट ले गवर्नमेंट से ना। हाँ हाँ, एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि ये जिसका ग्रांट इन्होंने अभी दी, 1 महीने बाद ये दोबारा खोलेंगे और दोबारा ग्रांट देंगे। मगर याद रखें, 13 तारीख तक अगर आपने ग्रांट अप्लाई नहीं की तो जो आप दूसरी दफा जब ग्रांट अप्लाई करेंगे तो पहली ग्रांट आपको नहीं मिलेगी, ये याद रखें। दूसरी दफा फिर गवर्नमेंट ग्रांट दे रही, 15 दिन बाद फिर साइकिल शुरू होगा, मगर उस वक्त पुरानी ग्रांट आपकी जाया हो जाएगी अगर आपने 13 तारीख तक अप्लाई नहीं की। तो बराबर मेहरबानी आप पहले अपनी एलिजिबिलिटी देखिए, अपना वेबसाइट पे ये डाल के अपना एनआई नंबर, नेशनल यूटीआर डाल के अपना चेक करें, अगर आपको ग्रांट मिलती तो अप्लाई करें 13 तारीख को। अगर आप इस आशरे पे रहे कि ये 15 दिन बाद दोबारा खुलेगा तो दोबारा भी ग्रांट मिलेगी, मगर पहली वाली ग्रांट आपकी जाया हो जाएगी, वो आपको किसी भी कीमत पे नहीं मिलेगी। सही। नाज़रीन, जैसा कि खान साहब ने बताया कि अगर
15 दिन के बाद फिर ये दोबारा इशू उठाया जाएगा कि वो दोबारा फिर ग्रांट देनी शुरू करेंगे। अगर आपने 13 तारीख तक अप्लाई नहीं की तो पिछली ग्रांट जो कि आपको मिल सकती है, आपका हक बनता है, वो ज़ाया हो जाएगा, फिर आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। खान साहब नहीं जो नहीं, दोबारा अप्लाई कर सकेंगे, मगर दोबारा अप्लाई करके उनको ग्रांट मिलेगी, मगर वो सेकंड फेज की, उन्हें पहली फेज की ग्रांट उनकी जाया हो जाएगी, वो उनको पुराने पैसे नहीं देंगे। हाँ, वो पुराने पैसे नहीं देंगे, नए पैसे जो अप्लाई करेंगे आने वाले दिनों के वो मिल सकेंगे। खान साहब इसके बाद कुछ और कोई मालूमाती बात जो इसी सिलसिले में है, जो अभी बेनिफिट जो इनका टाइम लिमिट खत्म हो रहा है 13 तारीख को, इसी सिलसिले में अगर कोई और अहम बात है तो प्लीज बता दें। हाँ, उसमें ये होता है कि कुछ लोगों का हमने देखा है कि इन्होंने ये कहा था कि 23 अप्रैल तक जिसने अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसको ग्रांट नहीं मिलेगी। कुछ केसेस हमारे पास आए थे, उन्होंने 23 अप्रैल के बाद टैक्स रिटर्न फाइल किया था पिछले साल का, तो उसके लिए फिर ये लोग ये मशवरा देते हैं HMRC वाले कि आप अपील डालें, आप अकाउंटेंट से बात करें और आप अपील डालें और HMRC को अपील करें कि कुछ वजूहात की वजह से, कोरोना की वजह से अकाउंटेंट से रब्ता नहीं हो सकता था, तो वो टैक्स रिटर्न आपका टाइम पे फाइल था, तो आपको ग्रांट की एलिजिबिलिटी में वापस लाएं। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ वो दोस्त जो जिनको ये ग्रांट नहीं मिल रही थी और उनको HMRC कह रहे कि आपका टैक्स रिटर्न लेट फाइल हुआ है, वो फौरन अकाउंटेंट से रब्ता करें या खुद अपील डालें, अकाउंटेंट से कह के अपनी अपील डाल के उसको वो अपनी जो सिस्टम में वापस आने की कोशिश करें। सही, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो इसी के साथ फिर आज का हम ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, इससे कि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन तो मिल गई है कि वो 13 तारीख तक अप्लाई कर दें। अगर वो अप्लाई करेंगे तो वो उन्हें जो पिछले दिनों के वो बेनिफिट्स हैं, जो उनका हक बनता है, वो मिल जाएंगे। अगर उसके बाद अप्लाई करेंगे तो नए आने वाले बेनिफिट्स तो मिल जाएंगे, मगर पिछले ज़ाया हो जाएंगे। खान साहब के जो भी खान साहब ने फरमाया है उसके मुताबिक। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। जी जी, तो जज़ाकल्लाह। और इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं। ये बहुत अहम था, सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं। और इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, हम नई से नई इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं, ये हमारी एक ड्यूटी समझ लें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दूसरे दोस्तों के साथ। मुमकिन है कि हमारा कोई भाई, हमारी कोई फैमिली वो अभी तक इस चीज़ को मिस कर रहे हो, उन्होंने अप्लाई ना किया हो, तो वो ये ना हो कि वो इन पैसों से महरूम हो जाए। चले, जज़ाकल्लाह। आसन रज़ा खान साहब आपका भी। ओके जी, शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो